पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में करीब 400 गोल। सब मिलाकर किए गए 1000 से ज़्यादा गोलों का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफ़ी है। और अगर अभी भी उनके खेल को लेकर कोई शक है तो मैं उनके कैरियर की कुछ घटनाएं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे यह आपको पता चल जाएगा कि ध्यानचंद की तरह हॉकी का खिलाड़ी उनके बाद ना तो कोई हुआ है और शायद ना ही कोई होगा। दोस्तों, गेंद इस तरह उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि उनके अगेंस्ट खेल रहे खिलाड़ियों को अक्सर शक होता था कि वह किसी स्पेशल स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार हॉलैंड में खेलते समय उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने के शक की वजह से उनकी स्टिक को भी तोड़कर देखा गया था। ध्यानचंद ने अपनी अद्भुत खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर से लेकर महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन तक को अपने खेल का दीवाना बना दिया था। बात है 4 अगस्त 1936 को खेले गए ओलंपिक फाइनल की, जिसमें भारत और जर्मनी आमने सामने थे। मैच जर्मनी में खेला जा रहा था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद था। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ तक मुकाबला बहुत कड़ा रहा, लेकिन भारत 1-0 से बढ़त बनाने में कामयाब रहा था। उसके बाद सेकेंड हाफ के खेल से पहले जो हुआ वो चौंका देने वाला था। लोग कहते हैं कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने पिच को जरूरत से ज्यादा गीला करवा दिया ताकि सस्ते जूते पहने हुए भारतीय टीम को दौड़ने और गोल करने में प्रॉब्लम हो और वो मैच हार जाएं। लेकिन गीली पिच को देखकर मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकाल फेंके, जिससे वह अच्छी तरह दौड़ सकते थे। उसके बाद वो और उनकी टीम ने एक के बाद एक कुल 7 और गोल दागे और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अपनी टीम की शर्मनाक हार से बौखलाकर तानाशाह हिटलर खेल के बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए। अगले दिन ध्यानचंद के अद्भुत खेल को देखते हुए हिटलर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें पूरी तरह ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय ध्यानचंद ने जूते फटे हुए पहन रखे थे। हिटलर ने उनके जूतों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें एक अच्छी नौकरी की लालच दी और जर्मनी की टीम से खेलने के लिए कहा। लेकिन इस भारत के सच्चे देशभक्त ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा और जर्मनी के उस जिद्दी तानाशाह हिटलर को तुरंत मना करके वापस आ गए। भारत के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे दिग्गजों ने ध्यानचंद की प्रतिभा का लोहा माना है। क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के सम्मान में कहा कि वह क्रिकेट के रनों की भांति गोल बनाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप भी जान गए होंगे कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। चलिए अब शुरू से ध्यानचंद के बारे में जानते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे अब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके पिता सेना में सिपाही थे। बचपन में ध्यानचंद को हॉकी के खेल में कोई खास रुचि नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्हें रेसलिंग पसंद था। उन्होंने पास के ही एक साधारण से स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद 1922 में 16 साल की उम्र तक सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनका इंटरेस्ट हॉकी में बढ़ने लगा और उनके साथ के मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनमें हॉकी का जैसे जुनून सा हो गया और वो अपनी ड्यूटी के बाद चांदनी रातों में भी हॉकी की प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों, बता दूं कि उनका नाम अभी तक ध्यान सिंह था, लेकिन चांदनी रात में प्रैक्टिस करते हुए देख उनके साथ के सिपाहियों ने उनके नाम के बीच में चंद्र लगा दिया और वो चंद्र धीरे धीरे बदलकर चंद हो गया। तो ऐसे ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। उन्होंने अपने जुनून और प्रैक्टिस के बल पर अपने आप को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना लिया और सेना की तरफ से खेलते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते गए।
जिससे सेना में उनकी लगातार प्रमोशन होती रही और वे एक सिपाही से मेजर बन गए। 1926 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतारा गया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। 1927 में लंदन फोल्क स्टोन फेस्टिवल में उन्होंने ब्रिटिश हॉकी टीम के खिलाफ 10 मैचों में 72 में से 36 गोल किए। 1928 में नीदरलैंड के समर ओलंपिक में खेलते हुए उन्होंने 3 में से 2 गोल दागे। भारत ने यह मैच 3-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1932 में लॉस एंजलस समर ओलंपिक में तो हद ही हो गई। भारत ने अमेरिकी टीम को 24-1 से धूल चटाकर गोल्ड मेडल जीता। इस साल ध्यानचंद ने 338 में से 133 गोल अकेले मारा था। वह 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1948 तक 42 साल की उम्र तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना योगदान दिया और फिर वह रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी वह आर्मी में होने वाले मैचों में अपना योगदान देते रहे। मेजर ध्यान सिंह को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को एक नया पहचान दिया और पूरी दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि वह शायद अब किसी और खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनकी बर्थडे यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हॉकी के इस महान खिलाड़ी के आखिरी के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। भारत को हॉकी के खेल में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने वाले इस खिलाड़ी को देश भूल गया। उन्हें लीवर की कैंसर थी और पैसे की कमी की वजह से उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया और वह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में 3 दिसंबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को आज भी हॉकी प्रेमी भगवान की तरह पूजते हैं। सभी को नमस्कार। आज 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के महान हॉकी खिलाड़ी, जिनको दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मना रहे हैं, जिन्होंने अपनी अद्वितीय खेल क्षमता के बल पर हॉकी को एक खास मुकाम तक पहुंचाया। यह अवसर देश के बच्चों, युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने, खेल में अच्छा प्रदर्शन करने और खेल के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रेरित करता है। खेल कूद हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। इस बात से हम भली भांति परिचित हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए खेल कूद हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना ही चाहिए। खेल कूद में हमें शारीरिक, मानसिक रूप से मजबूत, ऊर्जावान, कुशल रणनीति, सामूहिक भावना, निर्णय शक्ति, व्यक्तिगत कुशलता इत्यादि में प्रखर बनाता है। यह बहुत व्यवस्थित तरीके से मनोरंजन के साथ साथ अनुशासन, व्यवहार, धैर्य, निडरता, सहनशीलता, देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों का विकास करता है। हमारे व्यक्तित्व को भी बेहतर बनाने का कार्य करता है।
विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल छात्रों के व्यक्तित्व को एक संतुलित आयाम देता है। हमें अपनी अद्वितीय शारीरिक शक्ति को जानने और समझने का मौका मिलता है। इससे ऊर्जा और उत्साह के साथ छात्रों को स्वयं के भीतर छुपी हुई खेल प्रतिभा को निखारने में मदद मिलती है। हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी काफ़ी हैं जिन्होंने विद्यालय जीवन से ही अपनी प्रतिभा को पहचान लिया था और आगे उनको और बेहतर तरीके से तराशा। खेल के माध्यम से हमारे भीतर अनुशासन की भावना, प्रतियोगिता में नियमों के प्रति ईमानदारी, भावनाओं पर नियंत्रण, सहभागिता का गुण या अपनी हार को सम्मानपूर्वक स्वीकारने की क्षमता खेलों से विकसित होती है। खेल विद्यालयी जीवन को जीवंत, उत्साहपूर्ण बनाने के साथ आगे अच्छे अवसर भी प्रदान करता है। खेलों में मनोरंजन के साथ व्यायाम की आदत हमें बीमारियों से, चिंताओं से मुक्त रखती है। आपने देखा होगा कि हम कोई भी खेल खेलते हैं तो खेलते समय हम बहुत खुश रहते हैं। यही खुशी हमारी मानसिक तनाव को कम करती है, व्यवहार कुशल बनाती है। हम ये भी महसूस करते हैं कि खेलते समय हमारे समक्ष बहुत सी परिस्थितियां होती हैं जिससे हम कुशलतापूर्वक निकलने का प्रयास करते हैं। खेलों के माध्यम से ही हम विभिन्न परिस्थितियों से बाहर निकलने का तरीका भी सीखते हैं, चुनौतियों का साहस करने का तरीका भी सीखते हैं। खेल कूद हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखता है और सक्रिय भी रखता है। हमारी भारत सरकार भी खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे अभियान के तहत देश के सभी नागरिकों को स्वस्थ और समृद्ध भारत के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है। और आज हम सभी राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सभी खिलाड़ियों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हैं, जिन्होंने विश्व स्तर पर भारत देश का मान बढ़ाया है और हम सभी को गौरवान्वित किया है। आइए आज हम सभी संकल्प लेते हैं कि कोरोना महामारी के इस दौर में स्वयं को एक उत्कृष्ट खिलाड़ी की भांति विकसित करें, ताकि हम जीवन के किसी भी मुश्किल दौर से बहुत ही सतर्कता से, सावधानी से निकलने के लिए स्वयं को और अपने देश को निरंतर सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपको राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Hello and namaskar to everyone. My best wishes to you on National Sports Day. It is 29th August 2020 today and we are celebrating Sports Day, National Sports Day today. Students, this is the birth anniversary that we celebrate, the birth anniversary of Major Dhyan Chand, who was a shining light, a beacon in the field of sports. He himself was a very famous hockey player, and as we know that our school is in Jhansi, so for us National Sports Day should be an event of very high importance. Two very famous people. The first is of course goes without saying Rani Lakshmi Bai, and the second one is Major Dhyan Chand. Now today I would like to talk to you about
how we should stay fit and active. When I say being fit and active, I do not mean to say that you should necessarily be very slim, size 0, very slim and trim. No, you should be active, you should be fit. And how can we do that? There are so many ways that we can do that. The first is that you should exercise daily. If you exercise daily, your body helps you to retain your active levels. We think that if we exercise, after exercising we will feel very tired, but it's not true. After exercising we will feel even more energized, we will feel even more strong, we'll feel a lot of stamina in our body. So we should exercise every day. The exercise should be a balance between cardio and strength training. Now, what is cardio? Cardio means any exercise in which your heartbeat goes up. Now, something like power yoga, aerobics, running, jogging, playing badminton. All of this is a very good all of these are very good cardio exercises that you can do. Then you can do some strength exercises like lifting weights. Okay, you can also do push-ups at your home. Boys can do push-ups. These exercises are very good for you. Now, if you're not very comfortable with these exercises, yoga is always a very good option. You should go for yoga. You should be thankful to Baba Ramdev, who has popularized yoga so well around the world. India is now known as the hub of yoga. And not only yoga for fitness, but also yoga for wellness. Some other types of yoga like Isha yoga, meditation, heartfulness, they are also becoming popular. So along with physical fitness, mental fitness and wellness is also needed. You can do a lot of yoga postures to keep yourself fit. You can do a lot of pranayam. If you cannot do very heavy exercises, pranayam is very good for you. It keeps your internal organs working well. The next step to being fit and healthy is your schedule for the day. Waking up at the right time, waking up early in the morning and going to bed early at night. It is said that early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So all of these things are indeed true in our context. Because if we wake up early, the oxygen levels in the morning are very good for you. Move out of your house, take 5 to 10 deep breaths and you feel very good within you, because the pure form of oxygen that is going inside your body at that time, you cannot get it any other time of the day. Now when you go to bed early at night, you can always start early in the morning. Those who sleep late will always wake up late, and that is not good lifestyle. Now in the times of COVID, we are all confined into our homes. We can keep fit and healthy if we do exercises as I told you, and also if we keep a good lifestyle. And the first thing that comes when you talk about lifestyle is that you should wake up and go to bed at correct times. And that should ideally happen around 10 p.m. in the night. You should go to bed. And at 5 a.m. or 5:30 a.m. you should definitely wake up. You should go outside your house. You should take some deep breaths. Then you should do your regular activities, and then you should definitely go for a morning walk. If you cannot go outside for a morning walk, you can of course do some walking on the road in front of your house. You can do some rope skipping. You can do some jumping. You can do aerobics. Even you can play some music and your entire family can do aerobics together. All of this is very beneficial for you all. Now, after exercise and lifestyle, what are the other things that should be taken care of? Of course, eating healthy. Avoid all forms of junk food and do not eat outside in times of corona because it's very unsafe. Keep safe, because if you will keep safe your family, you will be able to keep your family members also safe. You should increase your intake of all food items that have vitamin C, like lemon. You should try to get oranges, or if you do not get oranges, you can have Mosambi, that is also full of vitamin C. You should take some
fresh coconut. You should eat fresh coconut. You should eat walnut, जिसको हम हिंदी में अखरोट कहते हैं. अखरोट भी आपको लेना चाहिए. That is very good for you. You should also get some ginger in your food. Ginger juice is also very good. Then you can also get some herbs like extracts of tulsi and giloy. That will keep you fit and fine. It will boost your immunity. Go for natural things. Don't go for a lot of Chyawanprash and all these things, because ultimately everything is processed with chemicals. Of course, it has a lot of natural ingredients, but if you take these things directly, that will be more beneficial for you. A lot of you live in the Kant area. You might have seen a lot of herbs trees. So you should try to collect herbs naturally and consume those herbs. Now, other things that you can do to keep fit and healthy is that maintain very good hygiene in your life. Keep your home very clean and neat at all times. Now, this is the time of monsoon. We see that every day there are bouts of rainfall every day. So keep your coolers empty of water. There should be no water now. There shouldn't be a lot of water stored anywhere, because that is breeding ground for mosquitoes. If we follow all these steps, we can definitely keep fit and healthy. Thank you. I hope this video must have given you some good advice and tips. Thank you. And again, best wishes for National Sports Day. नमस्कार, आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म आज ही के दिन प्रयागराज में 1905 में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रद्धा और पिताजी का नाम शमशेर सिंह था। मेजर साहब राजपूत फैमिली में जन्मे। इनके पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, जिसके कारण उनके कई ट्रांसफर्स हुए और मेजर साहब को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर इन्होंने अपना सेटलमेंट निवास झांसी में बनाया, जो कि बुंदेलखंड के लिए एक गर्व का विषय है कि इन्होंने अपने रहने के लिए झांसी जैसे स्थान को चुना। प्लस ये ग्वालियर चंबल संभाग के लिए भी गर्व का विषय है कि इन्होंने अपनी शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से की, जिसे आज महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। मेजर साहब का पहले रुझान रेसलिंग की तरफ था। फिर इन्होंने अपने पिताजी को देखकर हॉकी खेलना शुरू किया और ये हॉकी में इनका रुझान बढ़ता गया। धीरे धीरे ये हॉकी में पारंगत होते गए और इनका सिलेक्शन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हो गया। ये ड्यूटी से जब आते थे तो चांद की रोशनी में हॉकी खेलते थे, तो लोग इन्हें चांद के नाम से जानने लगे। फिर धीरे धीरे वो चांद से चंद होता गया और मेजर साहब ध्यानचंद के नाम से पुकारे जाने लगे। इनको मेजर की उपाधि आर्मी में मिली। इनको हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉल पर इनका कंट्रोल जो था, जो ये चाहते थे वही बॉल से करवा लेते थे और जैसे चाहते थे बॉल को ड्रिबल कर लेते थे, इसलिए इनको हॉकी का जादूगर कहा गया। 1928 के ओलंपिक में एम्स्टर्डम में जो हुआ था, जब भारतीय टीम ने पार्टिसिपेट किया तो भारतीय टीम को डिवीजन ए में रखा गया, जहां पर उसके सहयोगी टीम थे डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। फाइनल मैच वहां की होम टीम नीदरलैंड के साथ हुआ, जो कि भारत ने बहुत अच्छे स्कोर से जीता और भारत फाइनल जीत गया, जो कि भारतीय हॉकी के लिए एक गर्व का विषय था कि इंडियन हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद फिर मेजर साहब की उपलब्धियां और उनके प्रयासों से इंडियन हॉकी टीम ने 1932 और 1936 जो बर्लिन में हुए थे, गोल्ड मेडल जीते
1932 का ओलंपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो लॉस एंजलिस में हुआ था, तो फाइनल मैच यूएसए से हुआ था और भारत ने स्कोर किया था 24 और यूएसए का स्कोर था 1। until the record was broken in 2003, ये 2003 तक रिकॉर्ड नहीं टूटा, जहां पर मेजर साहब और उनके भाई रूप सिंह ने मिलकर 15 से ज्यादा का स्कोर किया था। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1936 बर्लिन ओलंपिक इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जब फाइनल मैच जर्मनी से हुआ था, उससे पहले हम लोग इंडियन हॉकी टीम बर्लिन से प्रैक्टिस मैच हार गई थी। तो जिस दिन मैच था उस दिन हमारी पूरी भारतीय टीम नर्वस थी। तब हमारे टीम के कैप्टन कोच ने ट्राई कलर को रख के वहां पर सभी का उत्साहवर्धन किया और हम वो मैच जर्मनी से जीत गए। जिस मैच को देखकर जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर बहुत इंप्रेस हुए थे मेजर साहब से और उन्होंने मेजर साहब से कहा था कि अगर आप जर्मनी में आते हैं तो आपको जर्मनी की नागरिकता प्लस हम आपको आर्मी में कर्नल की उपाधि देंगे, जिसको मेजर साहब ने उसी समय ठुकरा दिया था, या ये कहें कि मना कर दिया था। तो मेजर साहब की महानता इसी बात से सिद्ध होती है कि मेजर साहब देश के लिए क्या सोचते थे और वो चाहते थे कि वो देश के लिए आगे और भी बहुत कुछ करें। तो ये था मेजर ध्यानचंद जी के बारे में संक्षिप्त विवरण। अब मैं बताता हूं आपको कि राष्ट्रीय खेल दिवस, उनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाते हैं। आज ही के दिन राष्ट्रपति भवन में हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा खेल जगत की जो भी उपलब्धियां होती हैं उस दिन ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। और हम ये कामना करते हैं कि हम एक ट्रिब्यूट, एक ऑनर अपने लीजेंड को दें। वैसे तो ये कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। इससे हमें ये संदेश मिलता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और जब आप स्वस्थ हैं सारी चीजें स्वतः ही आपके फेवर की, आपके अच्छाई की शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये कहा भी गया है, खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। और ये जरूरी नहीं है कि आप फिटनेस या खेल को एक करियर लें, आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी खेल को ले सकते हैं, खेल चुन सकते हैं। और अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आप स्वस्थ रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप खेलकर ही देश की सेवा करें। अगर आप खेल में उस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाते हैं तो भी आप स्वस्थ रहकर देश की सेवा कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप स्वस्थ रहने के लिए आपको खेल के मैदान हो, आपको जिम मिले, आपको फैसिलिटी मिले। आप घर पर रहकर भी स्वस्थ रह सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। घर पर रहकर विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप कर सकते हैं। प्लस आप अपना खान पान सुधार कर जो अनहेल्दी फूड है वो ना खाएं, आप साफ सुथरा ताजा खाएं, हरी सब्जियां खाएं, दालें खाएं। जैसे कहा गया है कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोयाबीन खाना स्टार्ट कर दें ज्यादा से ज्यादा। हमको उतना ही खाना है जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, कोविड-19 की इस सिचुएशन में आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, रोग रहित रहें। आप घर पर ही जब आपको समय मिले आप एक्सरसाइज करें, आप कुछ ना कुछ घर पर एक्टिविटी करें, योग करें। भारत सरकार कई तरह के खेल के आयोजनों को प्रायोजित करती है, जैसे फिट इंडिया फ्रीडम रन, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत,
इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, मैं अपील करता हूं आप सभी से कि आप इसमें बढ़ चढ़कर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, परिवार स्वस्थ है, और परिवार स्वस्थ है तो देश स्वस्थ है, और इसी में हम सबकी भलाई है। तो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।